कल मुंबई हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की भर्ती अभियान के दौरान भयंकर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। 2,216 रिक्तियों के लिए 25,000 से अधिक उम्मीदवार आए, जिससे एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए इस विशाल भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। दृश्यों में दिखाया गया कि आवेदक फॉर्म काउंटर्स तक पहुंचने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। रिपोर्टों में कहा गया कि आवेदकों को घंटों बिना भोजन और पानी के इंतजार करना पड़ा और कई लोग बीमार महसूस करने लगे। हवाई अड्डे पर लोडरों का काम, हवाई जहाज पर सामान लोड और अनलोड करना, बैगेज बेल्ट्स और रैंप ट्रैक्टर्स का संचालन करना होता है। प्रत्येक हवाई जहाज को सामान, कार्गो और खाद्य आपूर्ति संभालने के लिए कम से कम 5 लोडरों की आवश्यकता होती है। हवाई अड्डे पर लोडरों का वेतन 20,000 से 25,000 रुपए प्रति माह के बीच होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ओवरटाइम भत्तों के बाद 30,000 से अधिक कमाते हैं। इस नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता बुनियादी है, लेकिन उम्मीदवार को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। आवेदकों में बुल्हाना जिले के प्रथमेश्वर भी हैं, जिन्होंने साक्षात्कार के लिए 400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की है। मैं हैंडमैन की पोस्ट के लिए आवेदन करने आया हूं। वे 22,500 का वेतन दे रहे हैं, उन्होंने कहा। प्रथमेश्वर बीबीए के दूसरे वर्ष के छात्र हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें नौकरी मिल जाती है तो क्या वे अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या करें, इतनी बेरोजगारी है। मैं सरकार से और अधिक रोजगार के अवसर बनाने का आग्रह करता हूं। एक अन्य आवेदक, जिनके पास बीए की डिग्री है, ने कहा कि वह हैंडमैन के काम के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उन्हें नौकरी की आवश्यकता है। एक अन्य उम्मीदवार राजस्थान के अलवर से मुंबई आए हैं। उनके पास एमकॉम की डिग्री है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी नौकरी के लिए आवेदन किया है जिसके लिए बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता है। मैं सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ वेतन अच्छा है, इसलिए मैं आ गया। मुंबई की घटना के कुछ दिनों बाद एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में एक वॉक इन इंटरव्यू में सैकड़ों नौकरी चाहने वालों को धक्का मुक्की करते हुए दिखाया गया था। एक निजी फर्म में केवल 10 पदों के लिए 1,800 से अधिक आवेदक आए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कार्यालय के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली रैंप की रेलिंग नौकरी चाहने वालों के वजन के कारण गिर गई। सौभाग्य से रैंप बहुत ऊंचा नहीं था और रेलिंग गिरने के बाद संतुलन खोने वाले आवेदकों को गंभीर चोटें नहीं आईं। इस वीडियो का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि इसने बीजेपी के गुजरात मॉडल को उजागर किया और कहा कि सत्ताधारी पार्टी पूरे देश में इस बेरोजगारी मॉडल को थोप रही है। स्थानीय बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने इस घटना के लिए निजी फर्म को दोषी ठहराया। वे केवल 10 रिक्तियां भर रहे थे और उन्हें खुले साक्षात्कार के बजाय मापदंडों को सही तरीके से निर्दिष्ट करना चाहिए था। किसी स्तर पर यह घटना कंपनी के कारण हुई। हम इसके बारे में चिंतित हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं फिर से न हों। मुंबई हवाई अड्डे के वीडियो ने भी कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ को बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने और बीजेपी को निशाना बनाने के लिए प्रेरित किया। मुंबई उत्तर मध्य सांसद ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि युवा रूस और इजराइल के लिए युद्ध लड़ने को तैयार हैं। जब भी वे नौकरियों के बारे में सुनते हैं, वे हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं और भगदड़ का डर होता है। उन्होंने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा। एयर इंडिया अभी तक इस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।